नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक बर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया एनार्क वॉच के बारे में। अब ये जो वॉच है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग निगेटिविटी फैला चुके हैं कि ये स्मार्ट वॉच बहुत ही बेकार है, इसमें ऐसे फीचर्स हैं वैसे फीचर्स हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छा लॉन्च किया गया है और ये स्मार्ट वॉच को ज़रूर परचेस करना चाहिए। अब देखिए, इस वीडियो में आपको क्लियर एंड कट जवाब देने का हम काम करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे और आपको एकदम सटीक आंसर देंगे कि आपको यह स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो यह स्मार्ट वॉच का टेक्नोलॉजी है ना, वही किसी काम का टेक्नोलॉजी नहीं है। स्मार्ट वॉच कोई भी हो, आपको नहीं परचेस करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वॉच उस लायक है ही नहीं कि उसको आप परचेस करो। आपका पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं एक स्मार्ट वॉच को खरीदने में। इस पे हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि जो टेक वर्नर का वॉच है, उसमें क्या ऐसा कमी है जिस वजह से उसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। दरअसल जो टेक बर्नर ने अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, उसका जो प्राइस रखा है वो काफ़ी हाई रखा है। यानी कि उसका जो प्राइसिंग है वो 7,000 रुपया है। आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और ये भी कुछ ऑफर के कारण इतना आपको कम देखने को मिल रहा है, नहीं तो इसका प्राइस लगभग 9,000 रुपया आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ समय बाद 10,000 रुपया भी हो जाए। तो जो लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि टेक बर्नर का जो स्मार्ट वॉच आएगा वो काफ़ी सस्ता होगा, तो उनका उम्मीद जो है वो टूट चुका है। उनके उम्मीदों पर टेक बर्नर ने पानी फेरने का काम किया है। अब दूसरा जो कारण है इस स्मार्ट वॉच को नहीं खरीदने का, कि आप 7,000 रुपया भी दे रहे हैं, साथ में ये स्मार्ट वॉच अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। यानी ये स्मार्ट वॉच में जो नॉर्मल फीचर्स हैं, कॉल के फीचर्स, कॉन्टैक्ट्स के फीचर्स, ये सभी फीचर्स अभी अवेलेबल ही नहीं है। आप खुद इनके वेबसाइट पे जाकर डिस्क्लेमर के अंदर देख सकते हैं कि अभी इतने सारे जो ज़रूरी फीचर्स हैं वो अभी इस स्मार्ट वॉच में अवेलेबल ही नहीं है। इनको ओटीए अपडेट के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये जो स्मार्ट वॉच टेक बर्नर ने लॉन्च किया है, मात्र एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लॉन्च करने का काम किया है। यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको नहीं खरीदना चाहिए। जो काफ़ी अमीर लोग हैं, जिनके पास 10,000 रुपया है सिर्फ स्मार्ट वॉच में लगाने के लिए, जबकि कितने गरीब होते हैं जिनके पास तो जो स्मार्टफ़ोन होगा जिससे वो वीडियो देख रहे होंगे वही 10,000 रुपया का होगा। तो उनके लिए ये स्मार्ट वॉच नहीं है। जो काफ़ी अमीर लोग हैं, जो नए-नए तरीके खोजते रहते हैं पैसों को बर्बाद करने के लिए, उनके लिए ये स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है। यही नहीं, सभी स्मार्ट वॉच का यही हाल होता है। अब आप 7,000 रुपया भी दे रहे हैं, साथ में इसके अंदर कोई फीचर अवेलेबल है नहीं। जो फीचर्स हैं उनको आप टेस्ट करके डेवलपर को बताने का भी काम कर रहे हैं कि इसके अंदर ये कमी है वो कमी है। यानी डेवलपर के लिए आप काम कर रहे हैं, साथ में आप खुद ही पैसे देने का भी काम कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप टेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट वॉच को, तो डेवलपर को आपको पैसे देना चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर जो कमियां हैं वो बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि आप 7,000 पैसे भी दे रहे हैं और साथ में डेवलपर को ये बता भी रहे हैं कि इसमें ये कमी है, इस चीज़ में सुधार करो, उस चीज़ में सुधार करो। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये जो स्मार्ट वॉच है ये लॉन्च किया गया है, ये अभी पूरी तरह से बना ही नहीं है। तो इस कारण से भी ये स्मार्ट वॉच को खरीदा नहीं जाना चाहिए। यदि आपके जो पैसे हैं बहुमूल्य हैं, यदि आप भी पैसों की कद्र करते हैं, तो फिर आपको ये स्मार्ट वॉच नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए, तीसरा जो कारण है वो है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में ही कुछ अता पता नहीं है। कहीं पे भी जो इनका वेबसाइट है, वहाँ इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि ये जो स्मार्ट वॉच है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है। जबकि लोगों ने उम्मीद लगाया था कि वियर ओएस इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है ये भी नहीं पता है। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ऐसा नहीं है, इन्होंने जो बता रखा है कि हमने अपने स्मार्ट वॉच के अंदर 20-20 हज़ार रुपया वाला जो स्मार्ट वॉच आता है उसका प्रोसेसर यूज किया है। लेकिन जब इनके वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा प्रोसेसर इन्होंने यूज किया है, उसका कुछ आता पता ही नहीं। ये तो वही बात हो गया कि टीचर हमसे पूछे कि आप होमवर्क करके आए हो, तो मैं बोलूँ हाँ हम करके आए हैं, सबसे बेटर तरीका से होमवर्क मैं करके आया हूँ। और जब दिखाने की बारी आए तो मैं कुछ दिखाने को तैयार ही ना रहूँ। दोस्तों, इन सभी चीज़ों से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है, आप इन सभी चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा शौक लगेगा कि ये जो स्मार्ट वॉच है वो चाइना के अंदर बना है। ये स्मार्ट वॉच को इंडिया में नहीं बनाया गया, बल्कि चाइना के द्वारा बनाया गया है।
तो नॉर्मली जो चाइनीज स्मार्ट वॉचेज हैं वो अवेलेबल ही हैं। फिर आप एक टेक बर्नर का 10,000 रुपया में ये सोच के स्मार्ट वॉच खरीदने जा रहे हैं कि मेड इन इंडिया है या फिर बहुत ट्रस्टेड जगह से बनाया हुआ है, तो फिर आप धोखे में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये चाइना के द्वारा बनाया गया है और चाइनीज सामान कितने अच्छे होते हैं आप सबको पता ही होगा। और दोस्तों, यदि आपका ये जो स्मार्ट वॉच है वो वारंटी पीरियड के अंदर भी खराब हो जाता है, फिर भी आप इसको बनवा नहीं पाइएगा, क्योंकि जिस कंपनी के द्वारा ये स्मार्ट वॉच बनाया जा रहा है उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल ही नहीं है। यानी होगा भी तो बहुत कम जगह, क्योंकि ये कोई ब्रांडेड जो कंपनी है वो नहीं है। ये कंपनी एक लोकल कंपनी की तरह है, क्योंकि एक यूट्यूबर के द्वारा चलाई जा रही है और बहुत समय से ये स्मार्ट वॉच बनाने में कोई वर्क नहीं कर रही है। इस वजह से ये कोई रेपुटेटिव कंपनी नहीं है, कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है कि इसका जो सर्विस सेंटर होगा वो गली गली और मोहल्ला मोहल्ला आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आपका वारंटी पीरियड के अंदर भी कुछ खराबी आता है, तो यहाँ पे आप इसको बदलवा नहीं पाइएगा या फिर इसको रिपेयर नहीं करा पाइएगा। अब मुझे जो अंतिम कारण लगता है इस स्मार्ट वॉच को नहीं खरीदने का, वो ये लगता है कि ये स्मार्ट वॉच एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। हो सकता है कि टेक बर्नर ने इस स्मार्ट वॉच को जो सोच कर लॉन्च किया हो उस तरह से ये परफॉर्म ही ना करे, लोगों को ये पसंद ही ना आए। अब ऐसे में आप इस स्मार्ट वॉच को खरीद लेंगे तो हो सकता है कि अचानक से इसका मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दिया जाए या फिर कुछ और समस्या आ जाए, लोग इसको परचेस ज़्यादा ना करें, तो ओटी अपडेट का जो बात किया गया है वो भी सही से नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि टेक बर्नर इस पर फिर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। उनको लगेगा कि मेरा स्मार्ट वॉच फ्लॉप हो गया, इस वजह से वो नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे, नए काम की ओर बढ़ जाएंगे और इस पे उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यदि आप बहुत बड़े फैन भी हैं, बहुत ज़्यादा टेक बर्नर को सपोर्ट करते भी हैं, उनको आपका इतना सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, उनका फ्लॉप भी हो जाएगा तो भी उनको कोई बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए, आप बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, तो कुछ समय रुकिए, 1-1.5 साल हो जाए इस स्मार्ट वॉच को बहुत लोग खरीद लें, उसके बाद इसका रेटिंग रिव्यू पढ़िए कैसा स्मार्ट वॉच है नहीं है, उसके बाद ही इसको परचेस करने का काम कीजिए। अब देखिए, अंत में हम बात कर लेते हैं कि जो स्मार्ट वॉचेज है उसको आपको क्यों नहीं परचेस करना चाहिए। जैसे देखिए, स्मार्ट वॉच जो होता है उसको लोग इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि वो आपका हार्ट रेट बता सकता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बता सकता है और भी उसमें स्लिप ट्रैकर होता है, बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यानी एक तरह से फिटनेस बैंड इसको कह सकते हैं। लेकिन देखिए, यदि आपका जो हार्ट है वो तेज धड़केगा तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? इसके लिए आपको हाथ पे देखना पड़ेगा कि मेरा हार्ट धड़क रहा है या फिर नहीं। यदि आपका हार्ट अचानक से धड़कने लगा और यहाँ आपको नॉर्मल बता रहा, भले ही आप एप्पल वॉच पहने हुए हो, कभी कल हो सकता है कि उसमें भी कुछ समस्या आ जाए, वो गिर गया हो या फिर कुछ दिक्कत आ गया होगा मैन्युफैक्चरिंग में ही, इस वजह से वो गलत शो कर रहा हो। अब वहाँ आप देख रहे हो, वहाँ आपको सही बता रहा है, आपका हार्ट बीट यहाँ बढ़ा जा रहा है, आप सोच रहे हैं हम तो फिट हैं, तो इस तरह से आपको समस्या तो आएगी ही। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हार्ट रेट में कुछ समस्या आ जाए या फिर कुछ भी आपको इंटरनल इशू आ जाएगा जो कि आपको स्मार्ट वॉच में बताया जा सकता है? वो चीज़ें बताने के बाद भी क्या डॉक्टर उसी डेटा को देखकर आपको इलाज कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। वो अपना मशीन से आपको चेक ज़रूर करेंगे, उसके बाद ही आपका जो इलाज है वो किया जाएगा। दूसरा ये है कि स्मार्ट वॉचेज़ पहनने से बार-बार हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है। हमें लगता है कि हमारा क्या ऑक्सीजन लेवल सही है या फिर नहीं, हार्ट रेट सही है या फिर नहीं, मैं रोज़ सही से दौड़ पा रहा हूँ या नहीं दौड़ पा रहा हूँ। तो इससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है। तो इससे हमारा जो लाइफ है वो बढ़ता नहीं है, वो और घट जाता है। आप लोगों को पता होगा कि यदि आपको कोई बीमारी भी है और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तब तक वो उतना अच्छा से आप पे हावी नहीं हो पाता है, और जब आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आप प्रिकॉशन लेते हैं, फिर भी आपको उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता। आपको लगता है मैं तो बीमार हूँ, मुझे ये समस्या है, और इस वजह से आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं, जबकि प्रिकॉशन आप ले रहे होते हैं फिर भी। भले ही बाद में आपको यदि कोई अच्छा टैबलेट मिल गया, अच्छा दवाई मिल गया जो अचानक से आपको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट शो कर दिया, तो आपको भरोसा जग जाता है, इस वजह से आप जो है स्ट्रेस लेना फिर कम कर देते हैं। तो यदि फ़िटनेस बैंड सोचकर आप स्मार्ट वॉच को खरीदते हैं कि मैं फिट रहूँगा, तो इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है, मैं आपको प्रूफ़ भी शो कर दूँगा स्क्रीन पे। और रिसर्च में ये पाया गया है कि स्मार्ट वॉच या फिर जो फ़िटनेस बैंड है, वो आपको फिट रखने का काम नहीं करते हैं, बल्कि आपको और बीमार करने का काम करते हैं। आपके जीवन की आयु को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं और घटाने का ही काम करते हैं।
दूसरा है कि जो स्मार्ट वॉचेज है उस पर नोटिफिकेशन आसानी से हम देख सकते हैं। हमने अपने पॉकेट में स्मार्टफोन को रख रखा है और हाथ पे आराम से देख सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे नोटिफिकेशन की। तो देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप स्मार्ट वॉच में तो देख लीजिएगा, लेकिन क्या वहीं से आप रिप्लाई कर पाइएगा? उतना छोटा सा स्क्रीन है, वहाँ पे आप क्या रिप्लाई कर पाइएगा? आप सोचते होंगे कि ये स्मार्ट वॉच पे हम टाइप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आपको सच्चाई तब पता चलता है जब आपको कोई फॉर्म वगैरह भरना होता है अपने स्मार्टफोन के अंदर भी, तो वहाँ पे भी जो उंगलियां हैं इधर से उधर रखा जाती है, वहाँ दिक्कत आ जाता है। जरूरी जब आपको फॉर्म भरना होता है उसके लिए हमें पीसी का ज़रूरत पड़ता है या फिर हमें लैपटॉप का ज़रूरत पड़ता है। वहाँ हम आसानी से कोई भी जो गवर्नमेंट का जॉब का फॉर्म हो या फिर कोई भी जो ज़रूरी फॉर्म हो, भरने के लिए लैपटॉप ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कर्सर लेकर जा सकते हैं, एरो लेकर जा सकते हैं और डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं जहाँ हमारा ज़रूरत है। लेकिन हाथ से इधर का उधर हो जाता है और समस्या आती है, जबकि स्मार्टफ़ोन का स्क्रीन काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक छोटा-सा स्मार्ट वॉच के अंदर आप कॉल का रिप्लाई करेंगे, वहीं पे आप मैसेज का रिप्लाई करेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो इस वजह से यदि आप स्मार्ट वॉच इसलिए खरीदते हैं कि उस पे आप नोटिफ़िकेशन चेक करेंगे कि उसमें ज़रूरी नोटिफ़िकेशन आया है या फिर नहीं आया है, तो उससे आपको डबल चेक करना पड़ेगा। पहले यहाँ देखें, उसके बाद पॉकेट में हाथ डालें, फिर स्मार्टफ़ोन निकालें, तो इससे आपका जो टाइम है वो बचा कहाँ, ये तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से हम बात करें तो जो नोटिफ़िकेशन वाला बात है कि नोटिफ़िकेशन हम बार-बार अपने हाथ में देख सकते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा ज़रूरी नोटिफ़िकेशन है या फिर ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें भी एक तरह से बेकार ही है, बस ये कहने वाली बातें हैं। तीसरा जो है कि जो हमारा नॉर्मल वॉच होता है, उसके अंदर आपको बैटरी का कोई झंझट नहीं होता है। आपको मेनली टाइम देखना है, आप आराम से टाइम देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्मार्ट वॉच आते हैं, इसके अंदर बहुत सारी समस्या है। हो सकता है कि आपका जो बैटरी है वो बहुत कम समय चलता हो, 2-3 दिन में आपका बैटरी तो ख़त्म हो ही जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको एक टेंशन लगा हुआ रहता है। कहीं भी यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको चार्जर भी लेकर जाना पड़ेगा। चार्जर लेके चले भी गए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, तो फिर आपका स्मार्ट वॉच किसी काम का नहीं है। साथ में ये जो स्मार्ट वॉच होते हैं उतना सेफ भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच यदि काफ़ी समय तक धूप में रहते हैं, इसके अंदर बैटरी थोड़ी बड़ी होती है, तो इससे फटने का भी डर होता है। इसको पहनकर आप सो भी जाते हैं तो सोने के समय ये चप सकती है या फिर किसी तरह से इधर-उधर डैमेज हो सकता है इसका कोई भी पार्ट, तो उससे भी समस्या आ सकता है स्मार्ट वॉच के अंदर। और स्मार्ट वॉच में जो मेनली टाइम देखने का काम है, उसको भी आपको टैप कर के देखना पड़ता है और साथ में आपको जो है, जो तेज़ धूप है उसके अंदर देखने में काफ़ी समस्या आती है। इससे बेटर तो हमारा नॉर्मल जो सुई वाला वॉच होता है, वो कितना सही होता है। कितना भी तेज़ धूप रहे, आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना समय हो रहा है। और आजकल के जो सुई वाले वॉच है उसके अंदर तो आप डेट तक भी देख सकते हैं कि आज डेट कौन-सा है। तो दोस्तों, मेरी मानिए तो आपको किसी भी स्मार्ट वॉच की तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि 10,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो आप एक और स्मार्टफ़ोन खरीद लीजिए। नहीं तो आप जो है उसको अपने हेल्थ पे लगाइए। आप कुछ ऐसा खाइए जिससे आप हेल्दी रहें। 10,000 में आप काफ़ी समय तक कुछ हेल्दी फूड खा सकते हैं, जो आपको काफ़ी काम आएगा। ये फालतू की चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्टफ़ोन से ही आप एक हर एक ज़रूरी काम कर सकते हैं। बाकी जो स्मार्टफ़ोन से नहीं हो सकती है, उस पे भी हमने वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके पास अथाह पैसा है तो आप उसे बर्बाद कीजिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बाकी मेरा काम था समझाना, आप समझ गए तो अच्छा है। नहीं समझे तो आपको समय समझा देगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।